हम थे अपना भाषण देके बैठ गए तो जीविका की दीदियां खड़ा हो गई और कहीं कि शराब बड़ा खराब चीज है, शराबबंदी आप लागू कीजिए। तो हम फिर लौट के गए और हमने कह दिया देखिए अब 3 महीना में चुनाव होने वाला है। अगर हम इस बार के समाधान यात्रा के सिलसिले में विभिन्न जगहों पर मैं जा रहा हूं, वहां की स्थिति को देख रहा हूं और उसी सिलसिले में जीविका दीदियों के साथ बातचीत होती है। और आज भी आप लोगों के बीच आने का मौका मिला। वैसे भी सुबह से हम जो घूम रहे थे कई गांव में, उन सभी जगहों पर अन्य चीजों को भी देखा, जीविका दीदियां जो काम करती हैं वो भी देखा, उनसे बातचीत भी की, बहुत अच्छा लगा है। और इस यात्रा में तो समाधान यात्रा में तय हमने कर दिया है कि हर जगह जीविका दीदियों को एक जगह बुलाइएगा और उनकी बात हम सुनेंगे। तो उसी सिलसिले में आज आप लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, मुझे बड़ी खुशी है। और आप जानते हैं कि बिहार में ये तो स्वयं सहायता समूह तो पूरे देश के हर राज्यों में, जब तक केंद्र में थे, एमपी थे और केंद्र में हम मंत्री भी रहे, तो उन दिनों भी कहीं कहीं जाते थे तो हम देखते थे कि स्वयं सहायता समूह में कई जगहों पर कई जगह पर महिलाएं, लेकिन अपने बिहार में बहुत कम थी। जब 2005 से मुझको यहाँ काम करने का अवसर मिला, तब हमको लगा कि भाई यहाँ पर स्वयं सहायता समूह में कम महिलाएं क्यों है। हालांकि उन दिनों भी हमने 6 में भी बातचीत किया। तो उसके बाद हमको लगा कि भाई यहाँ पर बढ़ना चाहिए, जीविका दीदियों की संख्या बढ़नी चाहिए। और सब विशेषज्ञों के साथ हमने बातचीत की और कैसे बिहार में इसका विस्तार करेंगे, ये सब कुछ तय करने के बाद हम लोगों ने तय किया। और उसी समय हम लोगों ने तय कर दिया था कि भाई कम से कम जीविका, ये जो हमारी स्वयं सहायता समूह है, इसमें 10 लाख कम से कम हम बनाएं कि स्वयं सहायता समूह में जितनी बने हैं इन सब का नाम होगा जीविका, जीविका दीदी, जीविका समूह ही हमने बनवाया, नाम ही दिया जीविका। हम लोगों ने कर्ज लेकर के शुरू कराया और बाकी काम को आगे बढ़ाया। और जो पहले हम लोगों ने तय किया था कि भाई कम से कम स्वयं सहायता समूह में 10 लाख की संख्या होगी, अब 10 लाख से भी ज्यादा हो गई। हमको और ज्यादा बढ़वाना है। आज जीविका दीदियों की संख्या हो गई 1,30,00,000। अब 1,30,00,000 से भी ज्यादा हमको जीविका की दीदियों को बढ़ाना। और जितना काम कर रही हैं, जितना अच्छा काम, सब ने कहा कि हमारा पहले शराब करते थे, छोड़ करके जो दूसरा काम किया, एक तरह की बात, क्या दिक्कतें थी, कोई काम नहीं। तो हम लोगों ने ये करना शुरू किया। जब मालूम हुआ आप लोग ये बता रहे हैं, ये कितनी अच्छी बात है। यानी जीविका दीदियों का काम अब कितना अच्छा है। कहीं भी हम जा रहे हैं, देख रहे हैं, अब अनेक प्रकार का, हम बराबर जो घूमते रहे हैं तो उसमें हम यही कहते रहे कि इनका काम और आगे बढ़ाइए। तो उसी लिए हम इस बार भी घूम रहे हैं और सब बता रही हैं अपनी अपनी आमदनी की अब मेरी स्थिति ठीक है। हम चाहते हैं कि अब आपकी आमदनी और बढ़े और जीविका दीदियों की संख्या और बढ़े। तो जब ये होगा तो कितना बेहतर होगा। पहले घर में गरीब परिवार का बाल बच्चा को पढ़ा पाते थे, 5वां क्लास के बाद तो किसी को भेज नहीं पाते थे। और हम लोगों ने जो 6-7 से शुरू कर दिया, लोगों के लिए पोशाक का काम शुरू किया, साइकिल योजना हमने शुरू कराई। अब लड़कियां कितने पढ़ने लगी, लड़के लोग भी मांग किए थे, 11 में हमने उन लोगों के लिए भी कर दिया। तो ये सब करते हुए अब लड़कियां पढ़ने लगी, ये खुशी की बात। जब पढ़ेगी तभी तो आगे बढ़ेगी, परिवार के लिए बेहतर होगा। तो ये सबको पढ़ाना बहुत जरूरी है। और हमने महिलाओं के उत्थान के लिए सारा काम शुरू किया है। आपको याद होगा कि साहब जब हम लोगों का काम शुरू हुआ 2006 में पंचायत का चुनाव हम लोगों ने कराने के लिए कानून बना दिया। और उस समय जो देश भर का कानून था, और उस कानून को बनाने के लिए जब हम एमपी थे ना, तो उस समय जो दोनों लोकसभा और राज्यसभा दोनों के एक ज्वाइंट कमेटी बनती है, उसमें हम भी मेंबर थे। और उसमें हमने बड़ा तेजी से काम करवाया। सबको कहा
अब बहुत तेजी से वो कानून बना था, तो हमको तो मालूम था जब हम यहाँ पर आए तो हमको लगा कि भाई यहाँ पर तो और संख्या होनी चाहिए, तो हम लोगों ने तो सब कुछ कर ही दिया जो कुछ भी हमको करना था उन लोगों के लिए। SC ST अति पिछड़ा ये सब का तो किया ही गया। अब आप सोच लीजिए, और उसी समय जो हम लोगों ने सोचा कि भारी संख्या में महिलाओं को जगह मिलना चाहिए। पंचायत का जो चुनाव हमने तय किया कि 50% महिलाओं को इसमें अवसर मिलना चाहिए, और उसी के लिए हम लोगों ने कर दिया। तो 6 में चुनाव हुआ तो आधा महिला हो गई, और उसके अगले साल नगर निकाय का चुनाव हुआ 7 में, उसमें भी हमने 50% करवा दिया। तो शुरू में कितना हुआ, और उसी तरह से लड़कियों के पढ़ाने के लिए, लड़कों के पढ़ाने के लिए, सबको आगे बढ़ाने के लिए, और उसी में हमने सोचा स्वयं सहायता समूह बढ़े, जीविका की दीदियां बने। ये सब होने से अब आगे तो बढ़ रहे हैं ना, विकास भी हो रहा है ना। और अब महिलाओं के लिए तो हम सब काम करते ही रहे, और उसके बाद क्या कर दिया, याद करिए 13 में जो हम लोगों ने कर दिया। जो लोग पुलिस में बहाली, इसमें पुलिस के इसमें जो बहाली होती है, तो उसमें आप समझ लीजिए सबसे ज्यादा आज जो महिलाएं हैं बिहार में, वो सबसे ज्यादा पुलिस में सबसे ज्यादा महिलाएं हैं, कहीं दूसरी जगह इतनी महिलाएं नहीं है। हमने 35% का आरक्षण दे दिया, और बाकी जितने सरकारी सेवाएं हैं उसमें कह दिया कम से कम 1/3। अब हर चीज में सबकी बहाली, पढ़ने के लिए भी उसी तरह से काम, इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, सब में पढ़ने के लिए 1/3 महिलाओं के लिए कर दिया। अब सब पढ़ रही है, पहले हम इंजीनियरिंग ना पढ़े हुए जी। और उस समय जब हम, जो सबसे बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज था पटना का, बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पटना में, आप बोलिए एक लड़की नहीं पढ़ती थी, कितना खराब लगता था। अब उसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ है, अब कितनी लड़कियां पढ़ती हैं, इंजीनियरिंग में भी, मेडिकल में भी, सब में लड़की पढ़ रही है। अब हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, तो सब बढ़ेगी तभी ना परिवार आगे बढ़ेगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है, और आपको और आगे हम बढ़ाना चाहते हैं, और हम एक ही उम्मीद करते हैं आपको कि आप निश्चित रूप से अपने परिवार को तो बेहतर करिए, लेकिन अगल बगल जितना गांव है, जो भी है अगल बगल का इलाका, सब में लोगों को प्रेरित करिए, और सबको कहिए कि आ जाओ। आप में से कई लोगों ने बताया कि हमको कहा जीविका दीदियों में कि आ जाओ, शामिल हो जाओ। उसी तरह से आप भी महिलाओं को शामिल कराइए, सबको आगे बढ़ाइए। हर परिवार में एक महिला कम से कम जरूर हो जाए, और जब ये हो जाएगा तो सबका कितना विकास होने लगेगा, सब आगे बढ़ने लगेगी। ये काम तो करना ही है। और दूसरा चीजें ये भी देखना है भाई कि सब ठीक से रहे, आपस में माहौल अच्छा हो, प्रेम भाईचारे का हो। पहले झगड़ा कितना करते रहता था, अब वो झगड़ा बहुत घट गया है। तो कोई झगड़ा नहीं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी जाति का हो, झगड़ा नहीं बिना मतलब की। तो उसके लिए भी प्रेम और भाईचारे का भाव होना चाहिए। तो ये सब चीज करिएगा, बच्चे बच्चियों को खूब पढ़ाइएगा, स्कूल को भी जा जा करके देखते रहिए। पहले तो हमने कर दिया था तय कि जीविका की दीदियां ही स्कूल को देखेगी, अगर नहीं पढ़ाएगा तो उस पर एक्शन की बात करेगी। तो कोई चला गया कोर्ट, उसमें रुक गया है मामला, तो हमने अब कह दिया है कि जीविका की दीदियां भाई स्कूलों में जाइए, देखिए कि पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे, और नहीं पढ़ा रहे मास्टर साहब तो इसकी सूचना DM साहब को, जिलाधिकारी को अपना मोबाइल से कर दीजिए, और तब जाकर के वो भेजेंगे। और अगर नहीं पढ़ा रहा तो जानकारी लेकर के एक्शन लेंगे। काहे नहीं पढ़ा रहे हो, लड़के लड़कियों को तो पढ़ना है। तो इसलिए एक एक काम आप लोगों को करना, और आप सब लोग तो सब कुछ काम किए ना भाई। हम लोग तो आपके लिए काम कर ही रहे थे, लेकिन 15 में आप ही की मीटिंग पटना में हो रही थी, हम थे अपना भाषण देके बैठ गए, तो जीविका की दीदियां खड़ा हो गई और कही कि शराब बड़ा खराब चीज है, शराबबंदी आप लागू कीजिए। तो हम फिर लौट के गए और हमने कह दिया, देखिए अब 3 महीना में चुनाव होने वाला है, अगर हम चुनाव में फिर जीत के आ जाएंगे शराबबंदी लागू कर देंगे। अब कितना लोगों को खुशी लागू हो गया, और आप लोगों ने कितना प्रचार प्रसार किया। आप पूरे बिहार में घूमे, सबसे राय लिए, सब लोगों ने कैसा कैसा बात बताया कि मेरे पति शराब पीते थे,
जो भी करते थे नौकरी, बाहर जाते थे, पी करके आते थे, घर में आते थे, झगड़ा करते थे, बच्चे बच्चियों को पढ़ाने का भी काम नहीं, कुछ नहीं कर पाते थे और झगड़ा करते थे। बहुत हम लोग दुखी रहते थे। और जब शराबबंदी लागू हो गया तो उन्होंने भी शराब पीना छोड़ दिया। अब आते हैं बाहर से, हंसते हैं, खुशी से बात करते हैं, अब बाहर से सब्जी उब्जी लेकर के आते हैं। इतना कितना बढ़िया बढ़िया बात हो गया भाई। शराब पीता था, सब चीज बर्बाद करता था, शराब पीना बंद किया, अब घर के काम के लिए काम करते, घर के लिए विकास के लिए काम करते।